हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज जो हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे वो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक जहाँ तक छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पर इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के लिंक और जो क्लासेस की PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 14th क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन है आपका, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन है आपके पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका गुणवाचक। ठीक है ना, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होते, गुणवाचक संज्ञा जरूर हो जाती है। गुणवाचक संज्ञा से मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है वो गुण और दोषों को दर्शाती है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। आपको बताना है कि यह मकान मेरे भाई का है में रेखांकित पद कौन सा क्या है। संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण सर्वनाम विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका बी, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है ना। अब संकेतवाचक कैसे हुआ कि एक तो यह बोल रहे हैं, यह मकान मेरे भी आ गया तो ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। फिर संकेत कर रहे हैं कि यह मकान मेरे भाई का है तो ये संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। आपको बताना है कि हम जो है वो किस प्रकार का पद है। ऑप्शन है आपके निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। हम के बारे में पूछा है ना, तो मैं, हम, मेरा कैसे हो जाता है, ये हो जाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है में स्वयं जो है वो रेखांकित शब्द का उचित भेद है। आपको बताना है स्वयं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निज। है ना, स्वयं की बात हो रही है ना, तो ये निजवाचक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखांकित सर्वनाम का चिन्ह कीजिए। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अपन। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जैसे कोई बात कही जा रही है उसमें सामने वाला जो श्रोता है उसके लिए किस प्रकार के सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम या फिर अन्य पुरुष सर्वनाम या फिर उपर्युक्त में से सभी गलत हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। है ना, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, ना, ये सब श्रोताओं के लिए यूज़ करते हैं। भाई सामने वाले से अपन बात कर रहे हैं, वो सुन रहा है, तो ये जो है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। आपको बताना है कोई और कुछ जो है वो उसका प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में या फिर निजवाचक सर्वनाम में। ना कोई, कुछ पता नहीं है ना,
अनिश्चित है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा में कौन सा सर्वनाम है ना? मैंने बताया था ना अभी आपको, जो, सो, जैसा, वैसा, तैसा, जिसने, उसने, ये सब क्या हैं? ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। आपको बताना है कि हिंदी में अन्य पुरुष के, अन्य पुरुष मतलब जैसे उसको, उसने, ऐसे बात करते हैं ना, है ना? तो उसमें अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं वह, उन, उस या फिर उन्हें। बताओ। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वह। वह मतलब सामने आप किसी को इंगित कर रहे हो कि वह, है ना, वो अन्य पुरुष भी है और निश्चयवाचक सर्वनाम भी है और अविकारी भी है। क्यों? अविकारी जो है वो स्त्री के लिए भी यूज किया जा सकता है, पुरुष के लिए भी यूज किया जा सकता है, जबकि उन, उन्हें, उसे, इन शब्दों से ऐसा पता लगता है कि वो इंसान सामने नहीं है ना? तो ये निश्चयवाचक में नहीं आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्ति में आप है। अब आप मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप जो है वो किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है ना? अगला प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञा में के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि किसमें जो सर्वनाम का है वो अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैं तेरे को घड़ी दूंगा नहीं होगा, होता है मैं तुझे घड़ी दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको बताना है मुझे जो है वो किस प्रकार का होता है। जैसे अभी बताया था मुझे, मैं, मेरा, किस प्रकार के होते हैं ये सर्वनाम? ये होते हैं आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? भाई कितने भेद होते हैं? स्टार्टिंग में बता दिया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको दिए गए ऑप्शन में से पता लगाना है कि कौन सा जो है वो निश्चयवाचक है। क्या, कौन, कुछ और यह। तो बताइए किसमें निश्चितता दर्शाता है? यह जो है वो निश्चितता दर्शा रहा है, बाकी सब जो है वो अनिश्चित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई या फिर वह। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका कोई। अब आप बोलेंगे कि कौन भी हो सकता है। अरे भाई कौन जो है वो सर्वनाम थोड़ी आया, वो तो प्रश्नवाचक हो गया ना, वो अनिश्चयवाचक थोड़ी हुआ। वो तो एक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह कौन था, जैसे अपन बोले, है ना। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? यह क्या है ना, संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है, तो ये यह क्या हो गया? अपना एक सर्वनाम हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। आपको संबंधवाचक सर्वनाम बताना है कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है आपके कोई,
कौन, जो या फिर वह। अभी आपको बता के आई थी मैं, जो, सो, वो, वह, जो, सो, जैसा, तैसा, ये सब किस में आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा जो। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं मैं, हम, तू और कोई। तो बताइए क्या उत्तर रहेगा इसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोई, है ना, अनिश्चयवाचक में आता है ये। अगला प्रश्न चलते हैं। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। तो आपको जो और सो से संबंधित जो सर्वनाम है उसको पहचानना है। तो जैसा मैं पिछले कई प्रश्नों में बता चुकी हूँ, ये इसमें आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप बताइए। देखिए, मैं क्या है? एक उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है। इसको आपको उत्तम पुरुष बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हम, है ना, हम हो जाएगा इसका ये उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप में एक वचन की पहचान करें। आपको निजवाचक ऐसा शब्द चुनना है जो निजवाचक सर्वनाम भी हो, संबंधवाची भी हो और एक वचन भी हो। तो देखिए ऑप्शन क्या है, आप, है ना, स्वयं, अपना या फिर सभी गलत हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, निजवाचक सर्वनाम आप भी है, ठीक है, पर इसमें संबंध कहाँ दर्शा रहा है? ये तो सिर्फ आपकी बात हो रही है। संबंध कब होता है? जब दो चीज़ें अपने पास हो, है ना, तब उनमें अपन संबंध दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आप जो है निजवाचक है और एक वचन भी है ना। स्वयं जो है वो भी निजवाचक है और एक वचन है, पर इसमें संबंधवाची रूप कहीं भी नहीं दिख रहा। जबकि जो अपना शब्द है ना, कि यह घर अपना है, यह, है ना, यह कपड़े अपने हैं, है ना, तो इनमें क्या हो रहा है? दो चीज़ों के मध्य संबंध दर्शाया जा रहा है। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फ्रेंड्स, जिन पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस की जो लिंक हैं वो हमारे चैनल के थ्रू, और जो PDF है क्लासेस की वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप आपके और फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल से जोड़िए, ताकि उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं शाम 4 बजे की संस्कृत की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।